शामदेद आदाब नमस्ते अस्सलाम वालेकुम सत श्री अकाल गेम शो कैसे बच्चा पार्टी एकदम बढ़िया। मैं हूं आपका दोस्त राजा एस की क्रिकेट चैनल पर। हमारा आज का टॉपिक है रेस्ट हाइट एंड डिस्टेंस क्लास 10th के लिए। इसके पहले की वीडियो में हमने हाइट एंड डिस्टेंस के बेसिक कॉन्सेप्ट और बेसिक क्वेश्चन किए थे और उन क्वेश्चन में हमने सबसे बड़ा जो पॉइंट आपके साथ डिस्कस किया था बेटा, वो सबसे बड़ा पॉइंट आपका था कि पहले जब भी हाइट एंड डिस्टेंस का सवाल आया तो जैसे जैसे वो स्टेटमेंट कह रहा है, जो भी वो स्टेटमेंट जो जुमला बोला है, उस जुमले उस स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग आपको ग्राफ में कोई भी मिस्टेक नहीं करनी है। फुट या बॉटम, एंगल ऑफ एलिवेशन, एंगल ऑफ डिप्रेशन, towards the tower, towards the foot, towards बेटा आपका away from the foot, away from the tower, ऐसे जो भी स्टेटमेंट कह रहा है तो हर एक स्टेटमेंट को लेकर हमें सवाल में कोई भी मिस्टेक नहीं करनी है। अगर हमारा डायग्राम सही हो गया देन हम बेटा ट्राइंगल्स को फाइंड आउट करते हैं। ट्राइंगल्स में के लिए उसके बाद हम साइड्स कौन सी दी गई हैं, क्योंकि ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में आप अगर गलती कर बैठे, इस सवाल में नहीं कहेगा क्वेश्चंस में कि आपको ये ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन लगाना है। क्वेश्चन में बेटा जब आप ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन अप्लाई करोगे तो जो साइड दी गई है, एच पी दिया गया है, बी दिया गया है, एच दिया गया है या बी दिया गया है, एच दिया गया है या पी दिया गया है, उसके अकॉर्डिंग हम ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का सिलेक्शन करेंगे। ठीक है, तो आज के इस सवाल का आज का जो टॉपिक है, आज के टॉपिक में हम थोड़ा सा जो कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम होती है जिसमें कॉम्प्लीमेंट्री एंगल के ऊपर बेस्ड है, या आज के टॉपिक में दूसरा एक है पार्ट फ्लाइंग ऑफ एरोप्लेन और बर्ड्स एनीथिंग, या इसके अलावा जो छोटे मोटे क्वेश्चन और चांसेस है कि बोर्ड में सेकंड टर्म में आपके आ सकते हैं, उन क्वेश्चन का भी आप डिस्कशन करते हैं। तो चलिए बेटा हम लोग टॉपिक को शुरू करते हैं। देखिए क्वेश्चन में एक दिया गया है बेटा आपका, मैंने कहा था कि कॉम्प्लीमेंट्री एंगल का एक मोस्ट ऑफ द चांसेस है सवाल आने का। तो पहले एक क्वेश्चन हम पढ़ लेते हैं और क्वेश्चन को पढ़ के फिर हम डायग्राम बनाएंगे। जो बेसिक डिटेल है आपको भी बता दें। कह रहा है ऑन अ स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू द फुट ऑफ द टावर। तो जैसे वो क्वेश्चन में कह रहा है आप उस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग डायग्राम को बेटा बिल्कुल करेक्ट बनाओ, डायग्राम में कोई प्रॉब्लम ना हो। कह रहा है ऑन अ स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू द फुट ऑफ द टावर। इसका मतलब बेटा आपका कोई एक टावर की वो बात कर रहा है। मान लिया बेटा ये हमारा एक टावर हो गया और टावर के फुट से एक लाइन पास हो रही है। यही स्टेटमेंट मैं फिर से पढ़ रहा हूं कि ऑन अ स्ट्रेट लाइन पासिंग फ्रॉम द फुट ऑफ द टावर। तो फुट ऑफ द टावर का मतलब ये हो गया बेटा, कोई दिक्कत नहीं इसमें ना, फुट ऑफ द टावर ये हो गया। ध्यान एक एक जुमले को बेटा ना बहुत अच्छे से ध्यान दो। ये बेटा हमारा फुट ऑफ द टावर हो गया। फुट ऑफ द टावर से एक कोई लाइन पास हो रही है बेटा आपकी, ये हमारी लाइन हो गई, ये बेटा हमारी लाइन हो गई। फुट ऑफ द टावर से हमारी लाइन हो गई। अब कह रहा है 2 पॉइंट सी एंड एट अ डिस्टेंस 4 मीटर एंड 60 मीटर। कह रहा है बेटा फुट ऑफ द टावर से सी और डी 2 पॉइंट हैं 4 एंड 16 मीटर। इसका मतलब बेटा सी पॉइंट हमारा पहले होगा और डी पॉइंट हमारा बाद में होगा बेटा, क्योंकि बेटा फुट ऑफ द टावर से इसकी दूरी जो कह रहा है वो 4 मीटर की कह रहा है, यहां से यहां तक की दूरी, और जो डी पॉइंट की दूरी कह रहा है बेटा ये 16 मीटर की दूरी यहां से यहां तक का कह रहा है। ठीक है, ये बेटा आपका। लेकिन सवाल में अब कह रहा है द एंगल आर कॉम्प्लीमेंट्री फाइंड द हाइट ऑफ द टावर। ये सवाल में आपके कह दिया एंगल आर कॉम्प्लीमेंट्री। अब सवाल में देखना बेटा, जब हम यहां से एंगल ऑफ एलिवेशन को देखेंगे, सी से हम खड़े हैं बेटा, तो जब ऊपर की तरफ देखा जाता है वो एंगल ऑफ एलिवेशन होता है, जब हम नीचे की तरफ देखते हैं एंगल ऑफ डिप्रेशन होता है, ऊपर की तरफ देखा जाएगा एंगल ऑफ एलिवेशन। ठीक है, तो सवाल में कह रहा है क्वेश्चन में कि सी और डी से जो एंगल है वो कॉम्प्लीमेंट्री है। तो पहले बेटा हम ऐसे एंगल बना लेते हैं, एंगल ऑफ एलिवेशन। अब एंगल हमने रखा नहीं है, पहले कॉम्प्लीमेंट्री एंगल आपको बता दें क्या होते हैं। हमारा डायग्राम बेटा कुछ ऐसा बना होगा, यहाँ पे कितना एंगल दिया गया है बेटा ये हमें नहीं मालूम। इस पॉइंट को हमने कोई एक नाम दे दिया टॉप का बेटा आपका, इस पॉइंट को हमने नाम दिया ए और इस पॉइंट को हमने नाम दे दिया आपका बी। तो हमें जो निकालना है बेटा ये हाइट ए बी की वैल्यू निकालनी है। बहुत ज्यादा आसान सवाल है। हाइट ए बी की वैल्यू ये बेटा आपका दिया गया, ये भी डिस्टेंस दी गई, ये भी डिस्टेंस दी गई। अब सवाल में जो कह रहा है बेटा कि एंगल हमारे कॉम्प्लीमेंट्री हैं, तो एंगल कॉम्प्लीमेंट्री का मतलब बेटा हमें जो सवाल में हिंट दे रहा है वो एंगल कॉम्प्लीमेंट्री की है। पहले देखो 2 एंगल आते हैं बेटा, एक एंगल सप्लीमेंट्री। सप्लीमेंट्री का मतलब जिसमें 2 एंगल का समेशन 90 डिग्री,
और कॉम्प्लीमेंट्री का मतलब होता है जिसमें दो एंगल का समेशन बेटा आपका 90 डिग्री हो। तो एंगल के ऊपर आता है बेटा आपका जिसमें अगर सप्लीमेंट्री एंगल कह दिया गया है तो दो एंगल का सम 180 डिग्री होता है, और अगर कॉम्प्लीमेंट्री एंगल कह रहा है बेटा तो दो एंगल का जो सम होता है वो 90 डिग्री होता है। तो क्वेश्चन में कह रहा है बेटा देखो एक एंगल यहां पे बना है, इसको हमने मान लिया अल्फा, एक एंगल यहां पे बन गया बेटा, इसको हमने कह दिया बीटा। क्वेश्चन में कह रहा है बेटा गिवन है एंगल आर कॉम्प्लीमेंट्री, एंगल आर कॉम्प्लीमेंट्री बेटा, ये क्वेश्चन में कह रहा है एंगल आर कॉम्प्लीमेंट्री बेटा आपका। तो सवाल में कॉम्प्लीमेंट्री का मतलब ये हो गया कि क्या कह रहे हैं बेटा दो एंगल का समेशन 90 डिग्री होता है, इसका मतलब अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू कितने की हो जाएगा बेटा आपका 90 डिग्री की हो जाएगा। ठीक है, बात सुनिए के लिए बेटा आपका। अब यहां से हम चाहें तो बेटा बीटा की वैल्यू को रिप्लेस कर सकते हैं 90 माइनस अल्फा, यानी इस वैल्यू को अगर आप अल्फा के टर्म पे लिख दो बेटा कोई प्रॉब्लम रहेगी, कितना लिख दोगे 90 माइनस अल्फा के बराबर भी ये हो जाएगा। ठीक है, अब देखो दो ट्राइंगल हमारा बन गया बेटा, जब हमारा डायग्राम सही बन गया ना, अब आप ट्राइंगल को देखो बेटा कौन कौन से दो ट्राइंगल हैं। एक ट्राइंगल बेटा आपका ए सी बी, एक ट्राइंगल ये है बेटा, और दूसरा ट्राइंगल है ए डी बी, ये बेटा हमारा दूसरा ट्राइंगल है। तो दोनों ट्राइंगल को लेंगे बेटा हम सॉल्व कर देंगे, हमारा आंसर आएगा, इसको मान लेंगे बेटा हम लोग इक्वेशन फर्स्ट। अब देखो सवाल में हमने ट्राइंगल ए सी एंड बी में लिया और लगाया बेटा हमने tan 90, यहां पे 90 माइनस अल्फा हम लिख दिया, tan 90 माइनस अल्फा। अब अगर हम tan लगा रहे हैं बेटा तो यहां पे हो जाएगा h अपॉन 4। अब ये कैसे क्यों हमने tan लिया है, इसके पहले की वीडियो में हमने पूरा बताया बेटा tan क्यों लिया है। अब ये लिखा हुआ tan 90 माइनस अल्फा ना, tan 90 माइनस थीटा बेटा ये आपका फर्स्ट क्वाड्रेंट में आता है, tan 90 माइनस थीटा की जो वैल्यू है बेटा ये हमेशा cot थीटा के बराबर होती है, हमेशा बेटा आपका फर्स्ट क्वाड्रेंट में बराबर आता है। तो यहां से ये वैल्यूज हो जाएगी बेटा आपका cot बेटा आपका अल्फा इज इक्वल टू h अपॉन बेटा आपका 4 के दिया गया है। ठीक है, यहां पे कॉट अल्फा के दिया गया है बेटा। अब दूसरी एक आइडेंटिटी और देखो, एक फॉर्मूला और होता है बेटा कॉट अल्फा इज इक्वल टू 1 अपॉन tan अल्फा के भी होता है, ये प्रॉपर्टी एक और होती है बेटा आपकी ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी की इक्वेशन होती है। ठीक है, तो यहां पे बेटा हम कितना लिख सकते हैं 1 अपॉन tan अल्फा इज इक्वल टू h अपॉन 4 के बेटा। यहां से अगर हम मल्टीप्लाई करें बेटा सॉल्व करें देन tan अल्फा की वैल्यू tan अल्फा इसको इधर करेंगे बेटा, ये नंबर इधर ये नंबर इधर आएगा, 4 अपॉन h के हो जाएगा, एक इक्वेशन हमारी ये आ गई। ठीक है बेटा, समझे ना, बस हो गया, एक हमारा ये आ गया। नेक्स्ट बेटा एक कंडीशन ये आई, इसको मान लिया हमने इक्वेशन नंबर बेटा आपकी सेकेंड। एक ट्राइंगल हमने सॉल्व ले लिया ना, ये इक्वेशन हमने ले लिया। अब दूसरा ट्राइंगल कौन सा दिख रहा है ए डी बी, ये दूसरा ट्राइंगल दिखा है बेटा। अब आप दूसरे ट्राइंगल में जब लेके सॉल्व करोगे, ट्राइंगल कौन सा, ट्राइंगल ए डी सी, ये ट्राइंगल लिया बेटा। और इस ट्राइंगल में हम लगाएंगे, फिर से देखो कैसे हम लगाएंगे बेटा, ये साइड दी गई है ना। अब ए डी सी में बेस ये हो जाएगा, ध्यान रखना बेटा बेस हमारा ये रहेगा जो कि वैल्यू 16 है। कितनी वैल्यू है बेटा 16 है, गलती मत करना। ठीक है, तो tan अगर हमने लगाया tan अल्फा इज इक्वल टू h अपॉन 16, एक ये बेटा निकल के आया। देखो एक इक्वेशन ये है सेकेंड, और एक इक्वेशन हमने मान लिया बेटा आपकी थर्ड ये है। दोनों इक्वेशन से देखो बेटा अगर LHS दोनों के इक्वल हैं तो RHS दोनों के इक्वल होंगे कि नहीं होंगे बेटा आपका, बिल्कुल इक्वल होंगे। तो आप यहां पे लिखोगे क्या बेटा आपका, फ्रॉम इक्वेशन, कौन सी इक्वेशन बेटा आपकी, सेकेंड एंड थर्ड इक्वेशन से हमारा ये इक्वेशन बेटा आपका दोनों के RHS इक्वल होंगे, यानी h अपॉन 16 इज इक्वल टू 4 अपॉन h के तितली वाला मल्टीप्लाई कर दो बेटा, इसको इधर मल्टीप्लाई कर दोगे
देन h स्क्वायर इज इक्वल टू 64k, यानी h की वैल्यू यहां से आ जाएगी बेटा आपका प्लस माइनस 8 मीटर। ओनली पॉजिटिव वैल्यू लेंगे बेटा, सिर्फ और सिर्फ पॉजिटिव वैल्यू लेंगे। देन हाइट ऑफ द टावर शुड बी इज 8 मीटर। ये बेटा आपका निकल गया। तो क्वेश्चन में सॉल्यूशन हमारी ज्यादा कॉम्प्लिकेशन नहीं थी। सॉल्यूशन में ज्यादा जो बड़ी दिक्कत थी बेटा वो एंगल का, कि दो एंगल कॉम्प्लीमेंट्री कह रहे हैं, तो इसका मतलब वो क्वेश्चन में क्या कह रहा है। तो दो एंगल कॉम्प्लीमेंट्री का मतलब द सम ऑफ टू एंगल इज ऑलवेज 90 डिग्री, एंड इफ द क्वेश्चन इज आस्किंग दैट angle are supplementary, that it should be 180 degree. So we have considered that one angle is alpha and another angle is beta. So according to the question, the sum of alpha and the beta is should be 90 degree, and beta की वैल्यू को हम रिप्लेस कर देंगे बड़ा 90 माइनस अल्फा के। फिर बड़ा हम लोग सॉल्व करेंगे, आंसर हमारा निकल के आ जाएगा। अब एक फ्लाइंग का क्वेश्चन बेटा हम लोग सॉल्व को करेंगे। फ्लाइंग का एक क्वेश्चन है, जैसे पहले यहाँ पे बेसिक बता देते हैं बेटा कि बेसिक हमारा जब क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा तो क्वेश्चन को करने में आसानी रहेगी। फ्लाइंग ऑफ बर्ड से बड़ा आपका है, या इसके अलावा फ्लाइंग ऑफ हेलीकॉप्टर है, या फ्लाइंग ऑफ प्लेन है, या फ्लाइंग ऑफ काइट है, एनीथिंग एल्स बेटा आपका कुछ भी हो सकता है। फ्लाइंग बेस्ड क्वेश्चन होते हैं। इस सवाल में हमेशा बेटा याद रखना ना, ये फ्लाइंग बेस्ड जो क्वेश्चन रहेंगे, इस बेस पे क्वेश्चन पे एक छोटा सा फॉर्मूला आपको ऐड करना रहेगा, जो आपने क्लास 6, 7, 8 में पढ़ाया जाता है बेटा, कि वेलोसिटी इज इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट अपॉन द टाइम और स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। ये फॉर्मूला आपको लगाना पड़ेगा। क्या फॉर्मूला बेटा आपका, कि हम अगर कहें वेलोसिटी इज इक्वल टू बेटा आपका डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम के, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम के बेटा ये फॉर्मूला हम लोग लगाएंगे। एक फॉर्मूला ये हमें जरूरत पड़ेगी। ऐसा क्यों जरूरत पड़ेगी, क्वेश्चन में आएंगे बेटा तब। दूसरा एक फॉर्मूला बेटा आपका टाइम कन्वर्जन की, जैसे अगर कह रहा है 1 आवर्स, क्वेश्चन में 1 आवर्स प्लस 30 मिनट लिखा हुआ है, तो हम उस क्वेश्चन को ना कंप्लीट बेटा आवर्स में कन्वर्ट कर लेंगे। यहां पे देखो मिनट में दिया गया है, तो ये 1 आवर्स प्लस 30 मिनट को लिख सकते हैं बेटा 30/60 आवर्स बेटा आपका ये हमारा हो गया। कैसे 60 मिनट इज इक्वल टू 1 आवर्स के होता है बेटा आपका। देन 1 मिनट इज इक्वल टू कितने के इक्वल हो जाएगा बेटा, 1 मिनट इज इक्वल 1/60 आवर्स के हो जाएगा। देन 30 मिनट अगर यहां पे कह रहा 30, देन 30 इज इक्वल टू 30 मल्टीप्लाई बाई 1/60 के। अब क्वेश्चन में अगर उसने कह दिया बेटा कि 12 आवर्स एंड 12 मिनट, देन 12 मिनट को बेटा हम कन्वर्ट करेंगे कैसे, डायरेक्टली बेटा आप 12/60 कर देना बस, बड़ा और कुछ नहीं करना रहेगा। अगर वो 45 मिनट कह रहा है क्वेश्चन में बेटा आपका, क्वेश्चन में कह रहा है 45 मिनट, देन बेटा हम लगा देंगे 45/60। ऐसे बेटा हम ऑपरेशन करेंगे, कन्वर्जन की हमारा रूल होता है। तो एक हमारा फ्लाइंग का बेस है, एक फॉर्मूला ये इस्तेमाल करेंगे, एक फॉर्मूला ये। अब सवाल में क्या कहेगा बेटा ना, क्वेश्चन में कहेगा वो कि यहां बता देते हैं बेटा, पहले बेस समझ लो फिर हम क्वेश्चन को कराते हैं फ्लाइंग में। कि एक मान लीजिए बेटा एक प्लेन यहां पे थी, एक प्लेन बेटा हमारी हो रही है, बेटा हमारी प्लेन बनी हुई है। हमने बेटा हमारी आर्ट थोड़ी सी खराब है, हमने आर्ट में ये प्लेन बनाती है, ठीक है। ये बेटा मैंने मान लिया प्लेन है, यहां से उड़ रहा है। अब एक ऑब्जर्वर यहां पे खड़ा होकर देख रहा है इस प्लेन को, बड़े ध्यान से, बहुत ध्यान से देख रहा। ओहो, एक मरतबा मैं इस प्लेन पे बैठूंगा, जरूर बैठोगे, चलो बैठो भाई। देखा क्या रहा है कि एंगल ऑफ एलिवेशन अभी उसका बन रहा है कितना, कह रहा 60 डिग्री। कितना बन रहा है, 60 डिग्री। जब एक सर्टेन वेलोसिटी से जाने के बाद एक कुछ टाइम उड़ा, मान लिया बेटा आपका आफ्टर फ्लाइंग 1 आवर्स 20 मिनट, 1 घंटे 20 मिनट ये प्लेन बेटा आपका उड़ा। अब एंगल ऑफ एलिवेशन बेटा किसी स्टेशन पे बैठा स्टेशन मास्टर अब देख रहा है कि इस प्लेन का जो एंगल ऑफ एलिवेशन है वो चेंज हो गया बेटा आपका 30 डिग्री। 30 डिग्री हो गया। बताइए हाइट ऑफ द प्लेन या एल्टीट्यूड ऑफ द प्लेन, ये सवाल। तो देखो यहां से जो ये टाइम दिया गया है बेटा पॉइंट ए से लेके बी तक की, ये डिस्टेंस हमको निकालनी रहेगी बेटा। ये डिस्टेंस निकाल, टाइम दिया रहेगा बेटा, वेलोसिटी या स्पीड भी दे रहेगी, ये डिस्टेंस हमारी इस फॉर्मूले से निकालनी रहेगी। बात समझी कि नहीं।
तो अगर यहाँ पे 20 मिनट है 20/60 कर देंगे, डिस्टेंस हमारा ये निकल आएगा बेटा, डिस्टेंस पता चल जाएगा। ट्राइंगल में बेटा हम लोग ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन फंक्शन लगाएंगे, सॉल्व करेंगे, आंसर है। अब सवाल में क्या कहेगा उस क्वेश्चन के ऊपर आते हैं, ठीक है। क्वेश्चन में ले लेते हैं और फिर हम सवाल को डिस्कस करेंगे कि सवाल आपका कैसे पूछा जाएगा, ठीक है। सवाल बेटा आपका आसान भी रहता है, टफ भी रहता है। हम सवाल में क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे बेटा। कह रहा है क्वेश्चन देखिए, तो क्वेश्चन में कितनी कॉम्प्लिकेशन क्यों ना किया जाए बेटा, आपको हर एक चैलेंज के लिए तैयार रहना है, ठीक है। अब वो चाहे कॉम्प्लीमेंट्री के क्वेश्चन हो या आपका हाइट एंड डिस्टेंस में प्रूविंग के बेस पे ऊपर सवाल पूछ लिया गया हो, या आपका फ्लाइंग बर्ड्स, फ्लाइंग एरोप्लेन, फ्लाइंग शिप्स, या बेटा आपका फ्लाइंग काइट, कुछ भी आपके प्रॉब्लम बेस्ड सवाल है, तो हर एक सवाल को आपको तैयार रहना है बेटा। अब जैसे एक सवाल में क्या है बेटा, प्लेन के फ्लाइंग के ऊपर क्वेश्चन बेस्ड है। क्वेश्चन में कह रहा है द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ एन एरोप्लेन फ्रॉम द पॉइंट ए ऑन द ग्राउंड इज 60 डिग्री and after flying 15 seconds the angle of elevation is changes to 30 degree. The aeroplane is flying at a constant height of 150 meter square root 3 meter. Find the speed of the plane in kilometer per hour. बहुत बढ़िया क्वेश्चन है बेटा। दो क्वेश्चन मैं कराऊंगा, एक क्वेश्चन यहाँ पे भी है बेटा, एक क्वेश्चन और भी है, वो भी क्वेश्चन मैं करा दूंगा ना, दोनों क्वेश्चन कराता हूं। और क्वेश्चन को कराने के बाद बेटा हम यहाँ पे सवाल को और क्लियरली समझेंगे कि सवाल में बारीकी क्या होती, कैसे हमें सवाल को सॉल्व करना रहेगा, ठीक है। हमने क्या कहा क्वेश्चन में क्या है देखिए बेटा, क्वेश्चन में क्या है, अ प्लेन इज फ्लाइंग एट अ सर्टेन हाइट विथ अ यूनिफॉर्म वेलोसिटी। ये बेटा आपको कह रहा है क्वेश्चन में एक कोई प्लेन है बेटा, तो हमने यहाँ पे ऐसे करके एक बॉक्स बना दिया बेटा आपका, ये हमारा एक प्लेन है, एक हाइट पर है, ग्राउंड से ये हाइट भी दिया गया है बेटा। कह रहा ग्राउंड से एक यूनिफॉर्म हाइट पर है, हाइट की वैल्यू जो दिया गया है बेटा वो 1500 स्क्वायर रूट 3 मीटर, इतना बेटा आपका ये दिया गया है फ्लाइंग की हाइट, ठीक। अब कह रहा है कि ये प्लेन है बेटा ना, देखो हो सकता था प्लेन ऐसे आ गया हो नीचे की तरफ, लेकिन सवाल में क्लियरली मेंशन है कि प्लेन एक ही हाइट पर उड़ता हुआ 30 सेकेंड तक गया है। तो इसका मतलब बेटा पहले प्लेन इतनी हाइट पे था, कुछ टाइम के बाद, कितने टाइम के बाद बेटा, क्वेश्चंस में मेंशन है 10 सेकेंड के बाद। कितने सेकेंड के बाद बेटा, 10 सेकेंड के बाद क्वेश्चन, यहां पे प्लेन हमारा पहुंच गया बेटा। अभी भी इस प्लेन की जो हाइट है बेटा, ये हाइट उसकी 1500 स्क्वायर रूट 3 मीटर है। सवाल में देख रहा है यहां पे कोई एक स्टेशन मास्टर है, पहले फर्स्ट पार्ट में बेटा यहां पे एंगल ऑफ एलिवेशन इसका 60 डिग्री था। कितना कह रहा है क्वेश्चन में, एंगल ऑफ एलिवेशन इज 60 डिग्री। तो एलिवेशन एंगल का मतलब बेटा नीचे से ऊपर की तरफ बना हुआ ये 60 डिग्री साइज है। जब आप प्लेन यहां पे रहेगा आप ऐसे करके देखो वो दूर चले जाएगा, थोड़ा सा मुंडी नीचे करोगे कि नहीं करोगे भाई, पहले प्लेन आपका ऊपर था, आप ऐसे करके देखो तो एंगल ऑफ एलिवेशन ज्यादा बनना है, प्लेन थोड़ा सा दूर चला गया, आपने एंगल को और ज्यादा कम कर दिया, आपने एंगल को और ज्यादा कर दिया था, बात समझ कि नहीं। एंगल अब जब वो 10 सेकेंड उड़ चुका है उसका एंगल बदल गया बेटा, कितना कह दिया उसने, एंगल में कह रहा है 30 डिग्री हो गया है। कितना हो गया बेटा, 30 डिग्री हो गया है, ठीक है। अब सवाल में कह रहा है फाइंड द स्पीड ऑफ द प्लेन, क्या निकालने के लिए कह रहा है बेटा, क्वेश्चन में स्पीड कह रहा है निकालने के लिए, सवाल में आपसे स्पीड ऑफ प्लेन, प्लेन की स्पीड निकालने के लिए कह रहा है। और ये भी मेंशन कर दिया कि आपको किलोमीटर पर आवर्स में निकालनी है। तो कोई दिक्कत नहीं बेटा, ये हमारे लिए कन्वर्जन ज्यादा वो दिक्कत नहीं है। हमारे लिए जो दिक्कत है बेटा आपका ये क्वेश्चन को सॉल्व करना। पहले बेटा हमेशा ये सवाल आया तो डायग्राम बिल्कुल करेक्ट बनाना, डायग्राम गलती मत करना। कहां पर 30 रखना है, कहां पर 60 रखना है। 60 बेटा ना जब करीब होगा तो एंगल ऑफ एलिवेशन ज्यादा बनाएगा, जब वो दूर चला जाएगा तो एंगल ऑफ एलिवेशन कम हो जाएगा बेटा पास में। अब ये पॉइंट चेंज नहीं हो रहा है, ये पॉइंट चेंज नहीं हो रहा बेटा, ये ध्यान देना, ये नहीं पॉइंट चेंज हो रहा है, इस प्लेन की लोकेशन चेंज हो गई। ये बेटा आपकी पहली पोजीशन थी, ये फर्स्ट पोजीशन थी बेटा आपकी, और ये प्लेन की सेकेंड पोजीशन थी। बात समझ गई, ये बेटा हमारी सेकेंड पोजीशन थी, ठीक। अब क्वेश्चन में देखो,
क्वेश्चन में दो ट्राइंगल बेटा अगर आपको दिख गए हैं तो बहुत अच्छी बात है, अगर नहीं दिखा है बेटा तो देख लो कहां पे दो ट्राइंगल बन रहे हैं। दो ट्राइंगल आपको दिखे कि नहीं बेटा? आपका देखो, एक ट्राइंगल आपका इधर बना हुआ है बेटा, सॉरी, एक ट्राइंगल बेटा आपका ये बना हुआ है, एक ट्राइंगल ये बना हुआ है बेटा, ठीक है, एक ट्राइंगल ये बना हुआ है, दूसरा ट्राइंगल बेटा आपको ये सिलेक्ट करना है बड़ा सा, ये ट्राइंगल, बात समझिए बेटा? आपका दूसरा ट्राइंगल हमें ये सिलेक्ट करना है, बात समझिए बेटा? बस तो दोनों ही ट्राइंगल में यहां पे हमने पॉइंट आया बी, ये पॉइंट है सी मान लिया, ये पॉइंट डी मान लिया, ये ई कंसीडर कर लिया, ये एफ कंसीडर कर लिया बेटा। आराम आराम से सवाल कर लो। क्वेश्चन में कुछ मेंशन नहीं है, ये डिस्प्लेसमेंट कितनी है बेटा, तो हमने ए बी की वैल्यू को कंसीडर कर लिया x मीटर, एंड BC की वैल्यू को हमने कंसीडर कर लिया y मीटर, ठीक। अब एक पार्ट ये देखो बेटा, अगर हम BC की वैल्यू, ये बेटा BC की वैल्यू को कितना मान रहे हैं, BC की वैल्यू मानी है y, तो यहां पे जो EF की वैल्यू है भाई, दोनों ये दूरी बेटा बराबर होगी कि नहीं? आप खुद बताओ भाई, दोनों बराबर ही होगा ना, जितना ऊपर गया उतना ही नीचे गया होगा कि नहीं होगा? तो ये y है तो ये भी बेटा आपका y होगा। अब सवाल में जो हमने कहा था कि आपको बेटा इस्तेमाल करना पड़ेगा वेलोसिटी इज इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम का एप्लीकेशन करना पड़ा। अब यहीं पे करेंगे बेटा, इसलिए हमने पहले बता दिया था कि हमें ना ये डिस्टेंस एफ ई डिस्टेंस ये मालूम चल जाएगी, क्योंकि बेटा हमें देखो टाइम दिया गया है, वेलोसिटी हम मान लेंगे x, तो हमें डिस्प्लेसमेंट पता आएगी बेटा आपकी। कैसे? देखो बेटा, लेट कर लिया, लेट स्पीड ऑफ प्लेन हमने मान लिया बेटा, कितना मान लें, हमने मान लिया x मीटर पर सेकेंड, किलोमीटर नहीं मानेंगे बेटा, क्योंकि सारे जो डेटा दिए गए हैं यहां पे मीटर में दिए गए, तो हमने मीटर में मान लिया, ठीक है, गलती मत करना बेटा। अब हम क्या कह रहे हैं, आप डिस्प्लेसमेंट निकाल दो बेटा, कौन सी? EF। नाउ EF क्या कहलाएगी? ये बेटा आपका डिस्टेंस हो गई किसके द्वारा, डिस्टेंस बाई प्लेन, कितने सेकेंड में बेटा, इन 10 सेकेंड, कितने सेकेंड में, 10 सेकेंड। देन बेटा देखो, इसका मतलब डिस्टेंस कितनी हो गई, डिस्टेंस हो गई बेटा y के, टाइम कितना हो गया, टाइम हो गया बेटा 10 सेकेंड के, और जो स्पीड हमने मानी है वो सवाल में कितना हमने मेंशन कर दिया, x की। देखो बेटा, स्पीड हमने अपनी मान ली थी, टाइम सवाल में गिवन है, और डिस्टेंस को भी हमने अपनी तरफ से कंसीडर कर लिया, ठीक है। अब सवाल में देखो, स्पीड इज इक्वल टू क्या होता है, फॉर्मूला लगाओ बेटा, स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, ठीक है। डिस्टेंस कितना बेटा, y, डिस्टेंस कितना y, स्पीड x, टाइम कितना 10, इसको इधर मल्टीप्लाई कर दो बेटा, ठीक है, इसको इधर मल्टीप्लाई कर दो, देन y इज इक्वल टू कितने के आ गया, 10x के बेटा, ये हमारा निकल के आया। इसको हमने मान ली क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। ये डिस्टेंस की अगर कहीं जरूरत पड़ी बेटा, y की वैल्यू हम कितना रख देंगे, 10x के, बस। अब देखो, अब हम सॉल्व करेंगे बेटा पूरे सवाल, ठीक है। पहला ट्राइंगल कौन सा, ABF ट्राइंगल बेटा हमने लिया, कौन सा, ABF ट्राइंगल लो बेटा। कौन कौन सी साइड लेंगे, एक साइड ये है, दूसरी साइड ये, तो P अपॉन बी tan में आता है बेटा। अब ये सब बताने की जरूरत ना हो, tan 60 इज इक्वल टू 1500 स्क्वायर रूट 3 अपॉन x के, tan 60 की वैल्यू स्क्वायर रूट 3 इज इक्वल टू बेटा आपका 150 स्क्वायर रूट 3 अपॉन बेटा आपका x के, स्क्वायर रूट 3 कट जाएगा बेटा, देन x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 150, ये बेटा आपका कितना है 150 मीटर, x की वैल्यू आ गई कि नहीं आ गई बेटा आपकी।
अरे रे रे रे, देखो एक प्रॉब्लम हो जाएगी बेटा छोटी सी। यहाँ पे ना हम वेलोसिटी स्पीड को बेटा हम मान लेते हैं v, यहाँ पे वेलोसिटी हमने माने बेटा आपका v मान लेते हैं, ताकि बेटा हमारी प्रॉब्लम ना आए। अभी बेटा आपकी प्रॉब्लम आ जाएगी, यहाँ बेटा हमने v मानी क्योंकि x बेटा आपका दो जगह पे आ जाएगा, कैलकुलेशन बेटा आपकी वही v होगी बेटा आपका बस। अभी हमारी x की वैल्यू निकल आएगी, ठीक। दूसरा एक ट्राइंगल हम देखेंगे बेटा कि ट्राइंगल कौन सा ए, अब बेटा बड़ा वाला ट्राइंगल, ट्राइंगल ए से लेके सी से लेके बेटा आपका ई तक। अब ये पूरा ट्राइंगल में हम देखेंगे, इस ट्राइंगल में ए सी ई ट्राइंगल में देखेंगे बेटा कितना लगाएंगे एंगल, tan 30 लगाएंगे। 30 एंगल यहाँ पे दिया गया बेटा आपका 30 दिया गया है, यहाँ पे हो जाएगा बेटा आपका 1500 स्क्वायर रूट 3 अपॉन, अब यहाँ पे ये बेटा हमारी डिस्प्लेसमेंट, ये हमारी डिस्टेंस पूरी हो जाएगी बेटा आपका, यानी x प्लस वाई के रखेंगे, यहाँ पे कितना रखेंगे x प्लस वाई के रखेंगे बेटा, थोड़ा ध्यान रखना। tan 30 की वैल्यू 1 अपॉन स्क्वायर रूट 3 होता है, x प्लस वाई को इधर मल्टीप्लाई करेंगे बेटा, पूरा नंबर इधर आएगा, ब्रैकेट लगा देंगे ताकि जरा सी मिस्टेक ना हो बेटा। 1500 स्क्वायर रूट 3 के हो जाएगा बेटा, स्क्वायर रूट 3 को जब इधर लाके मल्टीप्लाई कराएंगे बेटा, यहाँ पे हमारा कितना टर्म बचेगा, यहाँ पे आएगा x प्लस वाई इज इक्वल टू आपका 1500 मल्टीप्लाई बाई स्क्वायर रूट 3 एंड मल्टीप्लाई बाई स्क्वायर रूट 3, स्क्वायर रूट 3 स्क्वायर रूट 3 स्क्वायर रूट 9 हो जाएगा, जो कि बेटा आपका 3 के बराबर आएगा। यानी ये वैल्यूज हमारी हो जाएगी 15 मल्टीप्लाई बाई 3, जो कि वैल्यूज कितना आ जाएगा आपका x प्लस वाई इज इक्वल टू 4500, ये बड़ा हमारा निकल गया है। यहां पे ध्यान से देखो y की वैल्यू हमने कितनी निकाली है बेटा, y की वैल्यू ने निकाली है 10v की, निकाली है ना, और x की वैल्यू कितनी निकाली है बेटा हमने 1500 की, ये निकाली दोनों वैल्यूज, यहां पे लाके रख दो बेटा। x की वैल्यू x इक्वल 1500 एंड y की वैल्यू बेटा कितनी, y इज इक्वल टू 10v पुटिंग बेटा हमने रख दिया, ठीक। देन बेटा हमारा कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 1500 प्लस का 10v इज इक्वल टू आपका 4500, नंबर को एक तरफ कर देंगे बेटा, देन 10v इज इक्वल टू आपका 1500 माइनस टू आपका 1500, सब्सट्रैक्ट आपका 0003, यानी 10v इज इक्वल 30 का बेटा एक इससे कट जाएगा, तो वेलोसिटी की वैल्यू देखो कितनी आ गई बेटा, वेलोसिटी आपकी आ गई कितना 300 मीटर पर सेकेंड आया बेटा, आपके कितना आया मीटर पर सेकेंड आया है। ओके बेटा, अब ये मीटर पर सेकेंड नहीं कह रहा है, क्वेश्चन में कह रहा है किलोमीटर पर सेकेंड आवर्स निकालने के लिए, तो अब आप क्या करोगे बेटा, हमेशा आपको मालूम है कि अगर आपको किलोमीटर में कन्वर्ट करना है बेटा, तो 18 अपॉन 5 से आप मल्टीप्लाई कर दो, तो बेटा 5 6 ये बेटा आपका वेलोसिटी हो जाएगी 60 मल्टीप्लाई बाई 18, अब ये मल्टीप्लाई कर दो बेटा, आपका आंसर आ गया किलोमीटर पर आवर्स में। तो सवाल में हमने कैसे किया बेटा ना, क्वेश्चन को फिर से देखो, क्वेश्चन में कह रहा था प्लेन आपका एक जगह से उड़ा है बेटा, हाइट कम ज्यादा नहीं हुई है, तो हाइट दोनों की बराबर रहेगी, 10 सेकंड के लिए उड़ा है, तो 10 सेकंड में कितनी दूरी जाएगा वो दूरी की वैल्यू हम कैलकुलेट कर लेंगे। स्पीड एक हमने मान लिया है, ठीक है, तो टाइम स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम के फॉर्मूले से हमारी डिस्टेंस निकल आएगी, दो ट्राइंगल बनेंगे, दोनों ट्राइंगल से वैल्यूज निकाल के सॉल्व कर देंगे, आंसर आ जाएगा। बात समझ कि नहीं, लेकिन एक क्वेश्चन को लेके बेटा और हम इस क्वेश्चन को क्लियर करते हैं, ठीक है, दो क्वेश्चन करा देते बेटा आपका, तो देखो ओके बेटा, तो देखो एक सवाल में और कह रहा है बेटा आपका, अ बर्ड इज सिटिंग ऑन द टॉप ऑफ 80 मीटर हाई ट्री, मतलब 80 मीटर ऊंचाई पर एक बड़ा आपका पेड़ है, उस पर एक चिड़िया बैठी हुई है, फ्रॉम अ पॉइंट ऑन द ग्राउंड, यानी ग्राउंड पर एक पॉइंट बड़ा आपका 80 मीटर ऊंचाई पर बैठा है, ग्राउंड पे एक पॉइंट है, ग्राउंड अ पॉइंट, द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द बर्ड इज 40, मतलब वहां से देखा जा रहा है तो 45 डिग्री बेटा, यानी नीचे से ऊपर की तरफ देखा गया। कह रहा द बर्ड फ्लाइज अवे हॉरिजॉन्टली, मतलब अब चिड़िया पेड़ से उड़ी गई बेटा आपका हॉरिजॉन्टली, ऐसे नहीं गई बेटा आपका हॉरिजॉन्टली गई, किसी एंगल पर ही गई हॉरिजॉन्टली, इन सच अ वे इट रिटेन्ड अ कांस्टेंट हाइट फ्रॉम द ग्राउंड, मतलब बेटा जितनी पेड़ की हाइट पर थी उसी हाइट पर वो उड़ती हुई गई है। अब कितने मीटर कह रहा है आपका 2 सेकेंड के लिए उड़ी है, जिससे एंगल ऑफ एलिवेशन आपका
30 डिग्री हो गया। कह रहा स्पीड ऑफ द बर्ड निकालो कितना होगी। तो सवाल में यहां पे ये उठता था बेटा, क्वेश्चन में देखो क्या कह रहा है, पहले क्वेश्चन में देखो उसके बाद सवाल भी समझाते हैं। क्वेश्चन में कह रहा है बेटा ना कि एक कोई पेड़ है, इस पेड़ पर बैठी बेटा कोई एक चिड़िया है। बेटा हमने मान लिया ऐसे पेड़ बना हुआ है, हमारी आर्ट खराब हो भाई, ठीक है, हमारी ईट को मिटा दे रहे हैं, ज्यादा ही गंदा हो गया कुछ, ठीक है मिटा दे रहा हूं, पेड़ ही बनाओ थोड़ा सा, ही पता नहीं क्या बन गया, ब्लास्ट फर्नेस बन गई थी, ठीक है। देखो हमें क्या मान लिया बेटा कि ऐसे करके बेटा ये हमारा कोई पेड़ है यहाँ पे, और इस पेड़ पर एक चिड़िया बैठी हुई है, ठीक है, यहाँ पे एक चिड़िया बैठी बेटा आपकी, और ठीक इस पेड़ की जो ऊंचाई यानी ट्री की जो हाइट कह रहा है बेटा सवाल में, क्वेश्चन में कितना कह दिया, वो 80 मीटर कह रहा है। कितने मीटर कह रहा है? 80 मीटर। अब कह रहा है एक पॉइंट है ग्राउंड पर, यहां से बेटा, तो ये जो देख रहा है इसका एंगल ऑफ एलिवेशन बेटा, ये एंगल ऑफ एलिवेशन चिड़िया को कोई देख रहा है, तो एंगल ऑफ एलिवेशन की जो वैल्यू है बेटा वो कह रहा है 60 डिग्री। कितना है बेटा आपका? 60 डिग्री। इसके बाद किसी ने इस चिड़िया को डिस्टर्ब कर दिया, तो ये यहां से उड़ी। जब ये यहां से उड़ी है बेटा, तो देखो इधर भी आ सकती थी और इस तरफ भी जा सकती थी। पता कैसे लगाएंगे किधर गई है? बात समझिए। तो देखो कह रहा है एंगल ऑफ एलिवेशन इज चेंजेस टू 30 डिग्री। कितना? 30 डिग्री हो जा रहा है। इसका मतलब बड़ा पहले ऐसे देखा होगा, अब ऐसे देख रहा, तो जो ऐसे देखो ना, तो इसका मतलब दूर गई है वो। बात में एंगल ऑफ एलिवेशन आपका कम हो गया है, यानी चिड़िया बेटा यहां से हॉरिजॉन्टल में उड़कर कितने सेकंड के लिए उड़ रही है बेटा? 2 सेकंड या 3 सेकंड के लिए कह रहा है क्वेश्चन में। हमारे बेटा देख रहे बेटा आपका 2 सेकंड या 3 सेकंड के लिए बेटा आपका उड़ा है। ये हॉरिजॉन्टल हाइट बेटा आपका इक्वल एक जैसी है, ये हाइट एक जैसी है बेटा, वो कम ज्यादा नहीं की है, यहां पहुंच गई। अब क्वेश्चन में कह रहा है द एंगल ऑफ एलिवेशन इज चेंजेस टू 30 डिग्री, यानी यहां से इस चिड़िए का अब जो एंगल ऑफ एलिवेशन हो रहा है बेटा वो कितना हो गया? 30 डिग्री हो गया। तो अब बताओ बेटा ये हाइट भी तो इसकी वही रही होगी कि नहीं? यानी ये जो हाइट रही होगी बेटा ग्राउंड से, ये हाइट अभी भी 80 मीटर ही होगा कि नहीं होगा बेटा? बदल तो नहीं जाएगा। पहले पोजीशन ये थी ए पे, अभी बेटा पोजीशन इसकी मान लिया बी पे आ गई, ठीक है। अब क्वेश्चन में जो कह रहा है कि कितनी रफ्तार से ये बर्ड बेटा आपकी उड़ी है, इसकी वेलोसिटी की वैल्यू निकालने के लिए कह रहा है। क्या निकालने के लिए? वेलोसिटी, यानी बेटा हमने वी मान लिया। क्वेश्चन में अब ये नहीं कह रहा है कि जो आपको कैलकुलेट करना है बेटा वो आपको मीटर पर सेकेंड में लेके आना है या क्या लेके आना है, ये कोई क्वेश्चन में कुछ नहीं मेंशन है, बस आपको क्वेश्चन सिर्फ सॉल्व करने के लिए कह रहा है। बस जो हो रहा है बेटा आपका क्वेश्चन में, ये 2 सेकंड के लिए, कितने सेकंड के लिए बेटा आपका है? 2 सेकंड के लिए है। कितने सेकंड के लिए उड़ी है बेटा आपकी? 2 सेकंड के लिए। टाइम बेटा आपका हो गया यहां पर 2 सेकंड। तो पहले बेटा आप हमेशा यही कहना ना, ये जो डिस्टेंस है, ये डिस्टेंस वो इस डिस्टेंस के बराबर होगा, यहां से ये दोनों डिस्टेंस बेटा आपकी बराबर होगी, दोनों ही बराबर होगी बेटा, आपका हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस दोनों ही बराबर होगी, ठीक है। अब देखो कैसे निकालोगे, यानी डिस्टेंस ऑफ ए बी इज इक्वल टू डिस्टेंस ऑफ सी डी, और यहां बेटा मान लिया पॉइंट ओ है, ठीक है। अब देखो क्वेश्चन में लेट कर लिया बेटा हमने, आप पहले मान लो लेट वेलोसिटी इज एक्स, एक्स नहीं बेटा वी मान लेते क्योंकि एक्स बार भी मानेंगे, वी मीटर पर सेकेंड, ठीक। तो देखो ना आपका डिस्टेंस, ये बेटा आप डिस्प्लेसमेंट कह दो तो ज्यादा सही है, डिस्प्लेसमेंट कौन सी बेटा आपका? ए बी इज इक्वल टू सी डी, ए बी इज इक्वल टू सी डी इज इक्वल टू हमने मान लिया बेटा एक्स की, ये वैल्यू भी एक्स और ये वैल्यू भी एक्स हो जाएगी बेटा, देन ये वैल्यू भी एक्स रहेगी तो ये वैल्यू भी एक्स हो जाएगी, ठीक। एक्स मीटर बाई फॉर्मूला, क्या फॉर्मूला बेटा हम लगाएंगे? कौन सा? वेलोसिटी v इज इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम की, बेटा लगाएंगे तुरंत x अपॉन 2 की। यहां से x की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 2 टाइम्स ऑफ v। ये थोड़ा ध्यान रखना बेटा, ये हमने x की वैल्यू निकाली। अब आपके 2 ट्राइंगल बन रहे हैं ना बेटा, एक छोटा वाला ट्राइंगल दिख रहा है और एक बड़ा वाला ट्राइंगल दिख रहा है।
दोनों को लगाओ। जब हम बड़ा का ट्राइंगल लेंगे तो ये O से लेके D तक की दूरी और D से C तक की दूरी ऐड कर देंगे, बस ये ध्यान रखना, ठीक है। मालूम है बेटा आपको, लेकिन आप लोग गलती मत कर देना, सवाल में थोड़ा थोड़ा फूंक फूंक के कदम रखना। सवाल में अगर गलत हो गया बेटा पूरा क्वेश्चन गया। तो हम यहां पे कह रहे हैं बेटा आपका ट्राइंगल कौन सा, OAD। कौन सा ट्राइंगल ले रहे हैं बेटा हमने, OAD। tan कितना बेटा आपका, tan 60 डिग्री बना हो, तो 60 डिग्री अब यहां पे कुछ भी कह सकता था, 45 कह दे बेटा आपका, 25 कह दे, कोई भी एंगल कह दे बेटा आपका, कितना 85 75 कुछ भी एंगल कह सकता था, उससे दिक्कत नहीं थी। तो यहां पे बेटा आपकी कह रहे 60, तो 60 का मतलब कितना हो जाएगा, ये 80 अपॉन अब ये डिस्टेंस यानी OD। कितना डिस्टेंस कह रहे हैं आपका, OD को कितना मान लिया हमने, y के बराबर मान लिया OD। तो tan 60 स्क्वायर रूट 3 के इज इक्वल टू 80 अपॉन y के, यानी y इज इक्वल टू कितने के हो जाएगा बेटा, ये 80 अपॉन स्क्वायर रूट 3 के। मैथमेटिक्स का वसूल है बेटा कि नीचे हम डिनोमिनेटर में स्क्वायर रूट के नंबर नहीं लिखते हैं, तो ये हो जाएगा बेटा आपका 80 स्क्वायर रूट 3 अपॉन 3 मीटर के, ये y की वैल्यू बेटा हमने निकाली। एक ट्राइंगल से दूसरे ट्राइंगल से आएंगे बेटा, तो दूसरे ट्राइंगल में कौन सा ट्राइंगल, ट्राइंगल OCB। कितना एंगल लगाएंगे, tan 30। तो tan 30 इज इक्वल टू फिर से 80, tan लगा रहे हैं बेटा तो परपेंडिकुलर अपॉन बेस, ये पूरा हो जाएगा यानी x प्लस वाई के बराबर आएगा बेटा, बेस हो जाएगा x प्लस वाई के tan 30 1 अपॉन स्क्वायर रूट 3 इज इक्वल टू 80 अपॉन x प्लस वाई। इसको इधर मल्टीप्लाई कराएंगे, इसको इधर मल्टीप्लाई कराएंगे बेटा, देन x प्लस वाई इज इक्वल टू 80 स्क्वायर रूट 3, ये बेटा आपका आएगा। अब यहां से क्वेश्चन आपका सॉल्व हो गया। देखो x की वैल्यू कितनी 2v, y की वैल्यू कितनी 80 अपॉन रूट 3, 80 रूट 3 अपॉन 3 के। x की वैल्यू कितनी 2v, y की वैल्यू कितनी 80 रूट 3 अपॉन 3 इज इक्वल टू 80 रूट 3। अब भाई ऐसे जुगाड़ मत लगाना कि ये दो ऐसे काट देना खट्टे से, ना भाई ना ना ना, इसको इधर मल्टीप्लाई कर दो, ये हो जाएगा तो तब भी आंसर वही रहेगा, ये हो जाएगा 2v इज इक्वल टू 80 स्क्वायर रूट 3 माइनस का 80 स्क्वायर रूट 3 अपॉन 3 के। दोनों में से कॉमन निकाल दो बेटा, यह जाएगा 2v इज इक्वल टू 80 स्क्वायर रूट 3, कॉमन निकालेंगे, यहां पे कितना बचेगा 1, यहां पे बचेगा आपका 1/3। अब जब इसको सिंप्लीफाई करेंगे 3 - 1 बराबर 2/3 क्या आएगा, यानी बेटा आपका 2v, ध्यान देना 80 स्क्वायर रूट 3 मल्टीप्लाई बाई 2 अपॉन स्क्वायर रूट 3, ये दो से ये दो कट गया, यानी v की वैल्यू कितनी आ गई 80 रूट 3 अपॉन 3 के। v की वैल्यू कितनी आ गई बेटा, v इज इक्वल टू आया 80 मल्टीप्लाई बाई रूट 3 अपॉन 3। अब आप बेटा रूट 3 की वैल्यू रख दो, 80 मल्टीप्लाई बाई 1.732 मल्टी अपॉन बेटा आपका 3 के। पॉइंट हटाओ बेटा, एक के बाद 3 जीरो हमने बढ़ा दिया, एक जीरो से एक जीरो ये कट जाएगा बेटा आपका, वैल्यूज कितनी बचेगी 8 मल्टीप्लाई बाई 1732 अपॉन 3 मल्टीप्लाई बेटा आपका 100, ये बेटा आपका आंसर है, सॉल्व कर दो बस, ठीक है। ये हमारा तरीका है बेटा आपका बर्ड्स का। अगर बेटा कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम होती है तो ऐसे क्वेश्चन आपके पुटअप किए जा सकते हैं कॉम्प्लीमेंट्री और फ्लाइंग के ऊपर बेस्ड, ठीक है। ये 3 क्वेश्चन थे बेटा आपका। नेक्स्ट वीडियो में अब हम लेके आएंगे इसके बाद कॉम्बिनेशन ऑफ द रेजिस्टेंस। तब तक के लिए बेटा आपका बेस्ट ऑफ लक।